जो एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है और शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो मरना चाहेगा। इसी तरह इस मूवी में मौजूद कैरेक्टर्स भी अपने आप को बचाने के लिए मौत को धोखा देने का फैसला करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और एक एक कर सभी दर्दनाक तरीके से मारे जाते हैं। लेकिन कैसे? तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सैम नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो आज एक ट्रिप पर जा रहा था। लेकिन सैम अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके कुछ दोस्त और गर्लफ्रेंड मॉली भी इस ट्रिप पर जा रही थी। लेकिन बस में बैठने से पहले ही मॉली और सैम का किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों अलग होने का फैसला कर लेते हैं और फिर बस में जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जहां सैम की नजर सामने चल रही एक वीडियो पर पड़ती है जिसमें 180 कॉर्पोरेट कंसल्टिंग लिखा हुआ दिखाया जाता है। इससे पहले कि सैम कुछ समझ पाता, अचानक इनकी बस के पास से लकड़ियों से भरा ट्रक गुजरता है। इसके बाद बस अपना सफर तय करते हुए एक ऐसे ब्रिज पर पहुंच जाती है जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये देखकर सैम को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे इन लोगों के साथ कुछ गलत होने वाला है कि तभी बस ड्राइवर अचानक बस को रोक देता है, जिस वजह से सैम के अंगूठे पर हल्का सा कट लग जाता है और उसमें से खून बहने लगता है। ये देखकर सैम खून को रोकने की कोशिश करता है और नोटिस करता है कि बस का रेडियो अपने आप ही ऑन हो गया है, जिसमें डस्ट इन द विंड ऑल वी आर नाम का एक सॉन्ग बज रहा था, जो असल में एक क्लू था कि इन लोगों की मौत विंड यानी हवा की वजह से ही होगी। पर बस में मौजूद कोई भी शख्स इस गाने का मतलब नहीं समझ पाता, बल्कि वो तो आराम से बैठकर अपने सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन सैम ने जब से ये गाना सुना था तभी से उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। उसे बस यही लग रहा था कि इन लोगों के साथ जरूर कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। अभी सैम ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ब्रिज में दरारें पड़ने लगी हैं और ये धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बस ड्राइवर बस को यहीं रोक देता है और सभी को जल्दी से बस से उतरने के लिए कहता है। इसके बाद एक एक करके सैम के सभी दोस्त अपनी जान बचाने के लिए बस से निकलना शुरू कर देते हैं। पर सैम की एक दोस्त कैंडिस का पैर अचानक फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रिज से सीधा एक शिप के ऊपर जा गिरती है और शिप में लगी रॉड उसके पेट में घुस जाती है, जिसके चलते कैंडिस मौत को गले लगा लेती है। ये देखकर सैम सभी लोगों को बस से निकालने में मदद करता है, लेकिन उसका एक दोस्त आइजैक अब भी बस के अंदर फंसा हुआ था। इससे पहले कि सैम उसकी हेल्प कर पाता, बस ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाती है और डूबने की वजह से आइजैक मारा जाता है। अब ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, जबकि सैम किसी तरह मॉली को ब्रिज की एक साइड से दूसरी साइड पर पहुंचा देता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ओलिविया को भी हेल्प की जरूरत है। ये देखकर सैम उसके पास जाता है और उसे पकड़कर ब्रिज की दूसरी साइड पर पहुंचाने लगता है, पर ओलिविया को बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से वो ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाती है, पर गिरने के बाद भी ओलिविया को कुछ नहीं होता, बल्कि वो अब भी सही सलामत थी, लेकिन सिर्फ चंद सेकंड के लिए, क्योंकि इससे पहले कि ओलिविया अपने आप को संभाल पाती, अचानक एक कार ब्रिज से होते हुए सीधा उसके ऊपर आकर गिरती है, जिसकी वजह से ओलिविया भी मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन लोगों का बॉस डेनिस और एक कॉलीग दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन तभी एक वायर नेथन को बीच से काटते हुए निकल जाती है, जबकि डेनिस ब्रिज से नीचे गिरने वाला ही होता है कि वो सही वक्त पर ब्रिज के एक हिस्से को पकड़ लेता है। लेकिन उसकी हिम्मत उस वक्त टूट जाती है जब चारकोल का एक ट्रक डेनिस के ऊपर पलट जाता है और आखिर में दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। इधर ब्रिज भी अब पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन उसके टूटने से पहले ही सैम और पीटर एक रेलिंग पर लटक जाते हैं और जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी एक ट्रक जो लोहे की रॉड से भरा हुआ था वो पीटर के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसमें से बहुत सारी रॉड्स निकलकर उसकी बॉडी के आर पार हो जाती हैं। ये देख सैम बहुत ज्यादा डर जाता है और हिम्मत हारे बिना लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ट्रक के अंदर से बहुत सारी रॉड्स निकलकर सैम के शरीर को 2 टुकड़ों में काट देती है, जिसकी वजह से वो भी मौत की आगोश में समा जाता है। जबकि मॉली रोते हुए ये सब देख रही थी, तभी अचानक सैम की आंख खुल जाती है, यानी वो अब तक सपना देख रहा था, पर इस सपने की वजह से सैम काफी ज्यादा डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसने क्या देख लिया। अभी सैम इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक बस का ड्राइवर बस को रोक देता है और सैम के अंगूठे में चोट आ जाती है, जिसके बाद रेडियो भी सच में अपने आप ही ऑन हो जाता है और उसमें वही गाना बज रहा होता है जो सैम ने अपने सपने में सुना था। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसने सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि फ्यूचर में होने वाले हादसे को देखा है और अब काफी सारे लोग मरने वाले हैं। इसलिए सैम जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और बस में मौजूद सभी लोगों से कहता है कि आगे जाकर ब्रिज टूटने वाला है, इसलिए अपनी अपनी जान बचा लो। पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, बल्कि सभी को लगता है कि सैम ये सब उन्हें डराने के लिए कह रहा है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो सच बोल रहा है। वहीं सैम जब देखता है कि कोई भी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा है, तो ऐसे में वो अपनी गर्लफ्रेंड मॉली को लेकर बस से उतर जाता है, जिसके बाद पीटर और कैंडिस भी उनके पीछे चले जाते हैं। ये देखकर बाकी लोगों को भी न चाहते हुए बस से उतरना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो ब्रिज पर अपने कदम रखते हैं तो सैम की कही हुई बात सच हो जाती है और ब्रिज धीरे धीरे टूटने लगता है। अब सभी लोग अपनी आंखों के सामने ब्रिज को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं, लेकिन उनके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। साथ ही उन्हें सैम से डर भी लग रहा था, क्योंकि उसने फ्यूचर में होने वाली घटना के बारे में पहले ही बता दिया था। इसलिए एजेंट जिम उसे इंट्रोगेशन के लिए ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सैम एक टेररिस्ट है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जो ये साबित कर सके कि वो सच में एक आतंकवादी है। इसलिए जिम कुछ नहीं कर पाता और ब्रिज के डिस्ट्रॉय होने की वजह हाई विंड ही बताई जाती है। अब क्योंकि इसमें सैम का कोई कसूर नहीं था, तो उसे रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद ये सभी लोग उन वर्कर्स के फ्यूनरल में जाते हैं जो ब्रिज टूटने की वजह से मारे गए थे, लेकिन तभी यहाँ उनकी मुलाकात विलियम से होती है, जो सैम से कहता है कि मौत को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। इतना कहकर विलियम यहाँ से चला जाता है, जबकि सैम ले कैफे मिरो 81 नाम के एक रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ वो पार्ट टाइम शेफ का काम किया करता था।
तभी हमें पता चलता है कि इस रेस्टोरेंट का ओनर सैम को अपनी पेरिस वाली ब्रांच में भेज रहा है, जिसके बारे में सैम को पहले ही पता था और उसकी मॉली के साथ ब्रेकअप की वजह भी यही थी। दरअसल जब उसने मॉली को अपने पेरिस जाने के बारे में बताया तो उसने सैम को वहां जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सैम उससे दूर हो, पर वो उसकी एक बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से मॉली गुस्से में उससे ब्रेकअप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम कैंडिस को देखते हैं, जो अपनी डेली जिम प्रैक्टिस कर रही थी, जबकि पीटर ऑडियंस में बैठकर उसे देख रहा था। कैंडिस एक बेस्ट जिम्नास्टिक प्लेयर थी, जो जिम्नास्टिक्स को बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी और काफी सालों से इसकी प्रैक्टिस भी कर रही थी। हर रोज की तरह जब आज कैंडिस फ्लिप लेती है तो ऊपर से बहुत तेज नीचे गिरती है, जिस वजह से उसकी स्पाइन टूट जाती है और चारों तरफ हमें खून ही खून देखने को मिलता है। ये सब पीटर भी अपनी आंखों से देख रहा था, जो कैंडिस की इतनी दर्दनाक मौत को देखकर काफी घबरा जाता है। अगले दिन हम सभी कॉलीग्स को ऑफिस में देखते हैं, लेकिन कैंडिस की डेथ की वजह से इन लोगों का काम में मन नहीं लग रहा था। वहीं पीटर की भी हालत कुछ ठीक नहीं। वो अपनी डेस्क पर बैठकर सिर्फ कैंडिस के बारे में ही सोच रहा था और काफी परेशान भी था। ये देखकर सैम और मॉली उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं और फिर बाकी कॉलीग्स के साथ मिलकर शराब पीने लगते हैं। पर यहाँ एक पर्सन मिसिंग था और वो था आइजैक, जिसे कैंडिस की ड्रॉर में से एक स्पा का टिकट मिलता है, जिसे देखते ही वो चुपचाप बिना किसी को बताए स्पा के लिए निकल जाता है। इधर ओलिविया की भी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी, इसलिए वो भी यहाँ से जाने लगती है। पर डेस्क से उठते वक्त अचानक एक फोटो नीचे गिर जाती है, जो कि ओलिविया की ही थी। पर हम देखते हैं कि उसकी फोटो पर लगा कांच टूट चुका है और ये एक बुरा साइन था। पर ओलिविया इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और यहाँ से चली जाती है, जबकि पीटर कैंडिस को भूल नहीं पा रहा था। हालांकि वो खुद को रिलैक्स करने की काफी कोशिश करता है, पर अचानक हाइपर होकर ग्लास जमीन पर दे मारता है। ये देखकर बाकी कॉलीग्स उसे शांत करने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि इनका बॉस डेनिस कैमरे के जरिए इन पर नजर रख रहा है और सारी रिपोर्ट एजेंट जिम को दे रहा है। वहीं आइसाक अब स्पा पहुंच जाता है, जहां उसका बहुत अच्छे से मसाज किया जाता है और फिर शुरू होता है एक्यूपंक्चर सेशन, जिसके लिए एक लेडी आइजैक की बॉडी पर नीडल लगाकर उसे आधे घंटे सोने के लिए कहती है और उसे अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती है। पर तभी आइजैक के पास रखी टॉवल में अचानक आग लग जाती है। ये देखकर वो जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता, जिसके बाद वो खुद टेबल से उतरने लगता है। पर अचानक पैर फिसलने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और सारी नीडल्स उसकी बॉडी में घुस जाती है। लेकिन आइजैक हिम्मत नहीं हारता, बल्कि वो जैसे तैसे दरवाजे तक पहुंच जाता है। पर तभी एक कैंडल अचानक नीचे गिर जाती है और पूरे फ्लोर पर हमें आग ही आग देखने को मिलती है। पर आइजैक को कोई नुकसान नहीं होता। वो इस आग से तो किसी तरह बच जाता है, पर एक बूढ़ा स्टैच्यू अचानक उसके फेस पर गिर जाता है, जिसकी वजह से आइजैक की भी मौत हो जाती है। इधर ऑफिस में मॉली और सैम एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहां सैम मॉली को अपने साथ पेरिस चलने के लिए कहता है। ये सुनकर मॉली भी राजी हो जाती है और इन दोनों का पैचअप हो जाता है। तभी पीटर इनके पास आकर इन्हें आइजैक की मौत की खबर देता है, जिसके बाद ये सभी स्पिया में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें विलियम दिखाई देता है। ये देखकर सैम को लगता है शायद वो इनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो विलियम के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो। इस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि मेरा तो काम ही ऐसा है, जहां डेथ होती है मुझे वहां जाना ही पड़ता है। इसके बाद सैम विलियम से पूछता है कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तब विलियम उसे डेथ के प्लान और पैटर्न के बारे में बताता है। विलियम की बात सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि अगर वो अपनी जगह किसी और इंसान को मार देंगे तो डेथ की लिस्ट में उनकी जगह वो इंसान मर जाएगा और उस मरने वाले की उम्र उन्हें मिल जाएगी और उनकी लाइफ जो लगभग खत्म हो चुकी है वो उस शख्स के पास चली जाएगी जो मर गया है। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेना ये अच्छी बात नहीं है। वहीं सैम अपने कॉलीग्स को यह भी बताता है कि वो सब मारे जाएंगे, लेकिन मॉली जिंदा रहेगी, क्योंकि वो ब्रिज कोलैप्स में नहीं मरी थी। ये सुनकर पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो सैम से कहता है कि जब कैंडिस नहीं बची तो मॉली कैसे बच पाएगी। इतना कहकर पीटर यहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि सभी लोगों को डेथ के पैटर्न के बारे में पता चल गया था, पर ओलिविया अभी भी इस बात से अनजान थी, इसलिए सभी कॉलीग्स अब ओलिविया के पास जाने का फैसला करते हैं ताकि उसे भी ये सब बता सकें। इधर हम ओलिविया को देखते हैं, जो डॉक्टर के पास अपनी आंखों का लेजर ट्रीटमेंट कराने आई थी, क्योंकि उसे ठीक से नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हॉस्पिटल में मौजूद बड़ी बड़ी मशीनों को देखकर उसे डर लगने लगता है। अपने डर को दूर भगाने के लिए ओलिविया एक टेडी बेयर को कस के पकड़ लेती है और उसे प्रेस करने लगती है, जिसकी वजह से टेडी बेयर की एक आंख निकलकर जमीन पर गिर जाती है। पर ओलिविया को यह बात पता नहीं चलती। इधर डॉक्टर जब उसकी ट्रीटमेंट फाइल चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो फाइल अधूरी है, इसलिए वो ओलिविया को अकेले ही ऑपरेशन रूम में छोड़कर फाइल लेने चले जाते हैं। पर डॉक्टर के जाते ही मशीन में शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लेजर की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये देखकर ओलिविया, जो पहले से ही बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसकी हालत अब और खराब होने लगती है। लेजर की बढ़ती पावर को देखकर उसे घबराहट होना शुरू हो जाती है। वो रिमोट के जरिए लेजर को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ लगने की वजह से वो रिमोट नीचे गिर जाता है और उसका स्टार्ट बटन ऑन हो जाता है, जिसके बाद लेजर मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है और ओलिविया की एक आंख को जला देती है। एक आंख को नुकसान पहुंचाने के बाद जब लेजर दूसरी आंख की तरफ जाने लगती है तब ओलिविया अपना हाथ सामने कर देती है, जिसकी वजह से उसकी दूसरी आंख तो बच जाती है, लेकिन हाथ जलने लगता है। वो अब किसी तरह अपने आप को बचाने के लिए जैसे तैसे मशीन से नीचे उतरती है और यहाँ से जा ही रही होती है कि तभी सैम और मॉली हॉस्पिटल में आ जाते हैं। इससे पहले कि वो ओलिविया को कुछ बता पाते, उसका सैंडल टेडी बेयर की आंख पर पड़ जाता है और डिसबैलेंस होने की वजह से वो खिड़की के जरिए बिल्डिंग से सीधा एक कार पर जाकर गिरती है, जिसके चलते ओलिविया की एक आंख बाहर निकल आती है और उसकी भी दर्दनाक तरह से मौत हो जाती है, जिसका सबूत हमें पहले ही देखने को मिल गया था जब ओलिविया के हाथ से उसकी फोटो नीचे गिरी थी और उसका कांच टूट गया था। इसी बीच यहाँ एजेंट जिम आ जाता है, जो सैम से सवाल जवाब करने लगता है। तब वो उसे डेथ की सारी रियलिटी बता देता है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हम नेथन को देखते हैं, जो ओलिविया के बाद अब मरने वाला था। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है, पर उसका किसी बात पर अपने कोवर्कर के साथ झगड़ा हो जाता है।
ये दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी नेथन की नजर लोहे के एक हुक पर पड़ती है, जिसे देख वो समझ जाता है कि यही हुक उसकी मौत का कारण बनेगा। इसलिए वो डेथ को चीट करने के बारे में सोचता है और उस वर्कर को जैसे ही हुक के नीचे धकेलता है, वो हुक उसकी गर्दन में आकर फंस जाता है, जिसकी वजह से वर्कर की मौत हो जाती है। जबकि नेथन पर किसी को शक भी नहीं होता, बल्कि सभी को ये एक एक्सीडेंट लगता है। जिसके बाद वर्कर के मरने की खबर पीटर अपने बॉस डेनिस को देता है। साथ ही उसे डेथ की रियलिटी के बारे में भी बता देता है, क्योंकि वो भी एक सर्वाइवर था। पर डेनिस उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करता। उल्टा वो उसकी सारी बातें एजेंट जिम को कॉल कर बता देता है। इसके बाद ये सभी लोग नेथन के पास जाते हैं, जो अभी भी एक्सीडेंट वाली जगह पर ही था। अब पीटर उससे पूछता है कि क्या वर्कर की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी या उसने अपनी जगह उसे मारा है। इस पर नेथन हाँ में जवाब देता है और पीटर से कहता है कि अगर मैं वर्कर को नहीं मारता तो आज मेरी जान चली जाती, इसलिए मैंने वर्कर को मारकर अपनी जिंदगी उसे दे दी और उसकी लाइफ मैंने ले ली। नेथन की बात सुनकर सैम और मॉली सोचने लगते हैं कि अगर ये थ्योरी सच है तो अगली बारी उनके बॉस डेनिस की है। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में यहाँ डेनिस आ जाता है, जिसके आते ही एक व्रेंच मशीन से उछलकर अचानक उसके फेस में घुस जाती है और डेनिस तड़प तड़प कर अपनी जान दे देता है। इस तरह ये थ्योरी भी सच साबित हो जाती है कि खुद को सेव करने के लिए किसी दूसरे को मौत के घाट उतारा जा सकता है। अब रात में हम सैम और मॉली को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं, लेकिन इन दोनों के अलावा यहाँ एजेंट जिम भी मौजूद था, जो सैम और मॉली पर नजर रख रहा था। पर इन दोनों को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी, बल्कि सैम और मॉली तो एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और जब डिनर कर रहे होते हैं तो यहाँ पीटर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि डेथ लिस्ट में अगला नाम पीटर का था। वो नेथन की तरह किसी और की बलि चढ़ाकर अपने आप को बचाना चाहता था, लेकिन उसे कोई ऐसा शख्स मिल नहीं रहा था। पर तभी पीटर के जहन में मॉली का ख्याल आता है, जिसके बारे में सैम ने सभी को बताया था कि वो नहीं मरेगी, क्योंकि ब्रिज कोलैप्स में मॉली बच गई थी। इसलिए पीटर मॉली को ही शिकार बनाने का फैसला कर लेता है और एक गन लेकर इन दोनों के पास पहुंच जाता है। वो मॉली को शूट करने ही वाला होता है कि सैम उसे बचा लेता है। वहीं शूट की आवाज जैसे ही एजेंट के कानों में पड़ती है, वो भी अंदर आ जाता है, जबकि सैम और मॉली अपनी जान बचाने के लिए किचन की एक स्लिप के नीचे छुप जाते हैं। लेकिन पीटर इनका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि वो इनके पीछे पीछे किचन के अंदर आ जाता है, जहां आने के बाद वो सैम पर अटैक कर उसे बेहोश कर देता है और मॉली की तलाश में जुट जाता है। हालांकि वो सैम को भी मार सकता था, लेकिन पीटर उसकी जान इसलिए नहीं लेता क्योंकि अगला नंबर सैम का ही था, इसलिए उसे मारने का कोई फायदा नहीं था। वहीं मॉली जो बचकर एक जगह छुपी हुई थी कि तभी यहाँ एजेंट भी आ जाता है। इससे पहले कि वो मॉली से कुछ पूछ पाता, पीटर एजेंट को शूट कर मौत की नींद सुला देता है और ये सोचकर काफी रिलैक्स फील करता है कि वो अब बच जाएगा, क्योंकि उसने अपनी जगह किसी और को मार दिया है। लेकिन वो अब भी मॉली को मारना चाहता था, क्योंकि उसने कैंडिस को खोया था। तो इसी जलन में वो मॉली के पीछे भागना शुरू कर देता है ताकि उसे मार सके। लेकिन इससे पहले वो मॉली को कोई नुकसान पहुंचा पाता, सैम पीटर पर एक लोहे की रॉड से हमला कर उसे मार देता है। अब क्योंकि पीटर ने एजेंट को पहले ही मार दिया था और उसकी लाइफ पीटर के पास थी, पर अब वो लाइफ ऑटोमेटिकली सैम को मिल गई, क्योंकि उसने पीटर की जान ले ली थी। यानी अब सैम भी मरने वाला नहीं था। इसके बाद हमें 2 हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सैम और मॉली को पेरिस की फ्लाइट में बैठे हुए देखते हैं। फिर प्लेन टेक ऑफ करता है और हम सैम को म्यूजिक सुनते हुए देखते हैं, जहां अचानक वही सॉन्ग प्ले हो जाता है जो सैम ने बस के रेडियो में सुना था। और तभी उसके अंगूठे में एक कट लग जाता है, जिसे देख सैम समझ जाता है कि अब वो मरने वाला है। कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार वो नहीं बच पाएगा। ये सोचकर सैम काफी घबराने लगता है और उसकी यही घबराहट उस वक्त खौफ में बदल जाती है जब वो प्लेन में चारों तरफ आग लगते हुए देखता है, जिसके चलते सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वर्कर को मारने के बाद नेथन तो बच गया था, तो ऐसा सैम के साथ क्यों नहीं हुआ, जबकि उसने भी पीटर को मारा था, जिसके पास एजेंट की लाइफ थी। पर असल में हकीकत ये थी कि एजेंट की जिंदगी बस इतनी ही थी, यानी उसकी किस्मत में सिर्फ इतना ही जिंदा रहना लिखा था, जिस वजह से सैम भी मर गया। वहीं दूसरी तरफ हमें नेथन दिखाया जाता है, जो वर्कर के मेमोरियल में आया हुआ था। तभी कंपनी का मैनेजर उसके पास आकर उसे बताता है कि इस वर्कर को ब्रेन ट्यूमर था। अगर ये एक्सीडेंट में न मरता तो वैसे भी कुछ दिन बाद मरने वाला था, क्योंकि उसके पास जीने के लिए थोड़ा ही वक्त बचा था। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में फ्लाइट 180 का लैंडिंग गियर नेथन के ऊपर गिरता है और उसकी मौत के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट भी अवेलेबल है, जिसे मैंने पहले ही अपने चैनल पर